के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हरियाणा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने हरियाणा के करनाल से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकी बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद कंटेनर में लेकर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार बरामद बारूद RDX हो सकता है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो ये आतंकी कई जगह पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 4 बजे बस्ताड़ा टोल प्लाजा से सभी को गिरफ्तार किया गया। ये सभी इनोवा गाड़ी में जा रहे थे। मधुबन थाने में बम निरोधक दस्ता मौके पर है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और बताया जा रहा है कि IB की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। फतेहाबाद में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 10 मई को अगर नगर निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला आ जाता है तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाए जा सकते हैं। साथ ही दोनों चुनावों में 10 या 15 दिन का ही अंतर रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पंचायती चुनाव जल्द करवाए जाए ताकि गाँव का विकास हो सके और उस विकास को गति मिल सके। हरियाणा प्रदेश में माइक नीचे करा जो टैबलेट बांटे गए हैं हमारे सरकारी स्कूलों में 10th और 12th के बच्चों को आज टैबलेट दिए गए हैं ताकि हमारे बच्चे को इसका लाभ मिल सके। और जो आज कोविड की वजह से जो एक शिक्षा जो हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों ने शिक्षा ली, ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। मैं इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा। शिक्षा मंत्री को बधाई देना। इसमें आप देखेंगे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मल फीस उनको लाभ मिलेगा। सब जानते हैं कि हमें टैब दिए गए हैं, इससे हमें बहुत से लाभ होने वाले हैं क्योंकि हम मध्य वर्ग से बिलोंग रखते हैं। हम बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर कि हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं और एक फ़ोन होता है तो वो शाम को घर में लेकर चले जाते हैं और शाम को ही आते हैं, जिस कारण हम लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते थे। पिछले 2 सालों से हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था, परंतु हमें अब लगता है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हमें इस आने वाली समस्या का समाधान मिल सकेगा। टैबलेट हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम इससे बोर्ड्स में अच्छे रैंक भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं। टैबलेट हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम इससे बोर्ड्स में अच्छे रैंक भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं। टैबलेट हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम इससे बोर्ड्स में अच्छे रैंक भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं। टैबलेट हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम इससे बोर्ड्स में अच्छे रैंक भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं। टैबलेट हमें झज्जर के गांव खेड़का की कस्टोडियन जमीन घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार किया है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। SP वसीम अकरम ने प्रेस वार्ता में कहा कि इससे पहले ही मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। SP ने बताया कि जिले के गांव खेड़का में तकरीबन 16 कनाल 8 मरले जमीन का अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन किया गया था। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने RTI से इस जमीन पर जानकारी मांगी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। तहसीलदार की गिरफ्तारी हो चुकी है। आर्थिक अपराध शाखा ने ये गिरफ्तारी की है और ये तहसीलदार जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है जिसको लेकर तहसीलदार की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा के झज्जर का पूरा मामला है। ये आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस तहसीलदार को गिरफ्तार किया है।
तहसीलदार की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आर्थिक अपराध शाखा की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जमीन घोटाले का मामला। देश में इस वक्त कई राज्यों में बिजली का संकट गहरा गया है। ऐसे में अगर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि हरियाणा में बिजली का संकट सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा राज्य बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 है, लेकिन इस वक्त बिजली संकट में भी हरियाणा नंबर 1 है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम बिजली की बात करें, लगातार हरियाणा सरकार यही कह रही है कि बिजली का कोई संकट इस वक्त नहीं है। विपक्ष होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार के कहने से कुछ नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं? जो अंधकार में जीवन जीने पे जो मजबूर हो रहे हैं हरियाणा में, आप उनसे पूछो कि बिजली का संकट वो उन्होंने झेलने का काम किया कि नहीं किया। दुर्भाग्य ये है कि आज देश में इश्तिहार जो है अखबारों के अंदर इश्तिहार सरकार छपाती है एक ओर कि बिजली 24 घंटे, और दूसरी ओर देश में जब लिस्ट आती है भारत सरकार की किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कट हुए, बिजली कट सबसे ज़्यादा हरियाणा में, घंटों के आधार पर अगर बिजली कटों का आकलन किया जाए तो। और ये इसीलिए हुआ है कि ये जो सरकार इन्हें 8 साल से ना तो कोई बिजली के उत्पादन के लिए कोई कारखाना लगाया, ना ही कोई ऐसा कदम उठाया। बिजली की डिमांड तो बढ़ती रही लेकिन सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं। अंतिम सवाल है, बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जी का कहना है जितनी कटौती हरियाणा में बिजली की हो रही है उतनी दूसरे राज्यों में भी हो रही है, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि संकट गहरा गया। ये आप उनके कहने से मत चलो, आप भारत सरकार के कहने से चलो। भारत सरकार ने जो प्रकाशित करे जो आंकड़े, क्योंकि ये भी उन्हीं की सरकार है भारत सरकार, वो जो सारे अखबारों में आंकड़े आए कि किस स्टेट में कितने घंटे का कट लग रहा है गांव और शहर के अंदर, आप उन आंकड़ों के आधार पे जाओ। हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा बिजली का कट लग रहा है। गुजरात को लेकर भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी बिजली की। हाँ, वो जो कंपनी है वो गुजरात को सप्लाई कर रही है, वो हरियाणा की बिजली। हमें ये नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, सारे भारत देश, लेकिन जो समझौता हरियाणा में हुड्डा सरकार ने उस कंपनी के साथ किया था और हरियाणा की 25 साल तक बिजली देनी थी उस कंपनी को, उस समझौते के अनुसार वो कैसे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दो उस कंपनी को, लेकिन उस कंपनी का ऐसा क्या प्रेशर है कि भाई वो गुजरात में तो देश दे रही है बिजली लेकिन हरियाणा में नहीं दे रही। धन्यवाद सर। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद, जिनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हरियाणा की बात करें, बेरोजगारी में नंबर 1 था, अपराध में नंबर 1 था, और अब देखिए कि बिजली का संकट हरियाणा में सबसे ज्यादा गहरा रहा है। वहीं अगर हरियाणा सरकार की बात करें, लगातार दावे उनकी तरफ से किया जा रहा है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा हरियाणा की स्थिति इस वक्त सुधरी हुई है। हरियाणा सरकार की तरफ से आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कक्षाओं को 3 लाख टैबलेट बांटे गए, और ऐसे में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल की तरफ से हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा गया कि देर आए दुरुस्त आए। साथ ही गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार ने ये घोषणा की थी कि जिसे पहले ही पूरा करना चाहिए था, लेकिन अब पूरी कर दी। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल जी हैं। मैम, जिस तरीके से आज हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है, 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट दिया गया है। आप खुद शिक्षा मंत्री रही हैं और हमने देखा है विधानसभा में आप इस मुद्दे को लेकर घेरती रही हैं सरकार को, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही पुरानी घोषणा थी। कोरोना काल में ये कहा गया था कि हर बच्चे को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। कोरोना काल की पहली लहर, दूसरी, तीसरी भी चली गई, चौथी का अब इंतज़ार है। सरकार ने टैबलेट तो छोड़िए, बच्चों को कॉपी किताबें भी देने का काम नहीं किया। और दूसरा ये था कि हर क्लास को दिए जाएंगे, यही घोषणा की गई थी कि कंटेंट दिया जाएगा, टैबलेट दिए जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर से आए और लेट आए। अंतिम सवाल है, आपने कहा कि शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से शिक्षा मॉडल को लेकर घेर रही है, क्या लगता नहीं? चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे बीजेपी और जजपा की बात हो, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा देने का वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। इन्हें हम लोग अच्छे सुझाव दें तो उनको मानना भी चाहिए। और इस समय जो हमारा बहुत अच्छा शिक्षा का मॉडल हरियाणा का रहा है, और केब की जिस समय मैं सब कमेटी की चेयरपर्सन थी, उस समय हमने रिपोर्ट बुकल्स कमेटी और आरटी आपने पढ़ा होगा कि हमें तीसरी में स्क्रीनिंग करनी चाहिए, 5वीं में और 8वीं में बोर्ड करना चाहिए।
और उस समय ये सरकार कहती थी कि आपने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया है। हमारी रिपोर्ट सबमिट भी हो गई, बोर्ड्स की रिकमेंडेशन भी हो गई, फिर भी आज क्लासेस नहीं लग रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और कोरोना की वजह से और ज़्यादा हमारी शिक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद मैम। ये थे गीता बुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा की, जिनकी तरफ से हरियाणा सरकार की सराहना तो की गई है कि जो टैबलेट उनकी तरफ से बांटे जा रहे हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये टैबलेट बांटे जाने चाहिए। और साथ ही इन्होंने कहा है जब यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और जब ये शिक्षा मंत्री थी उस दौरान हरियाणा के स्कूलों को काफ़ी विकसित किया, लेकिन इस वक्त जो हरियाणा की बात करें यहाँ पर काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।